नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हमने मराठा काल की प्रशासनिक व्यवस्था देखी थी। अब वो प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ प्रशासकीय अधिकारी होंगे, ठीक है। तो वो प्रशासकीय अधिकारी कौन थे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी थे सूबेदार। सूबेदार के बारे में हमने पढ़ा था। कितने सूबेदार नियुक्त हुए थे? 8 सूबेदार। ये कौन होते थे? मराठों या भोसला शासकों के प्रतिनिधि होते थे। इनको क्या क्या कार्य प्राप्त थे? नागरिक, सैनिक, वित्तीय, दीवानी, फौजदारी मामलों के विभाग के प्रमुख होते थे। तो सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? सूबेदार। याद रहेगा, इसके बारे में तो पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं कमाविंजदार। तो कमाविंजदार कौन था? परगना पढ़े हैं हम लोग। परगना पद्धति के सूत्रधार, जन्मदाता, इन सब के बारे में पढ़े हैं। तो परगना पद्धति जब लागू किए थे ना, तो जब परगना घोषित किए थे तो उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन कहलाता था? कमाविंजदार, ठीक है। परगना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? कमाविंजदार, ठीक। ये कौन था जो सूबेदार के प्रति जिम्मेदार होता था? कमाविंजदार, ठीक है। क्योंकि सूबेदारों ने ही तो परगना पद्धति लागू किया था, तो उन्हीं के प्रति जिम्मेदार होगा ना ये, ठीक। इनका कार्य क्या था? अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली, ये सब कार्य करता था। नागरिक, सैनिक का वित्तीय दायित्व का वहन करता था, ठीक है। याद रहेगा, कमाविंजदार। तो इसे याद कैसे रख सकते हैं? जैसे हम कमा के लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमा लिखा है, कमा के लाते हैं मतलब पैसा कमा के लाते हैं, तो उसको गिनते हैं ना, तो गणन, ठीक है, गिनना। तो परगना, कमा के लाते हैं तो उसको गणते हैं, तो गणना मतलब कमाना और गणना। तो परगना याद हो जाएगा। कमाविंजदार, कमा वाला, कमा के आएंगे तो गनेंगे उसको, मतलब गिनेंगे, तो गणना। तो परगना ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। किसके प्रति उत्तरदायी होता था? सूबेदार के प्रति, ठीक। जो इसकी नियुक्ति किया है उसी के प्रति उत्तरदायी होगा। और शांति सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्य भी करता था। क्या करता था? शांति सुरक्षा के साथ राजस्व वसूली का कार्य, ठीक। अब देखते हैं गौटिया। गौटिया तो अभी भी प्रचलित है। ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद होता है। जो गांव के बहुत एकदम फेमस मालदार पार्टी रहती है उसको क्या बोलते हैं? गौटिया बोलते हैं, ठीक है। ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण शासन का संचालन करना था। उस समय क्या करता था? वो ग्रामीण शासन का संचालन करता था, ठीक है। यह एक कलचुरी कालीन पद था जो बाद में मराठा काल में यथावत बना था। यही बस एक पद था जो मराठा काल में भी बना हुआ था। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है पटेल। मराठा काल में नया पद बना था। कौन? पटेल का, जो लगान निर्धारण व वसूली में सहायता करता था, ठीक है। ये जो पटेल था ना, वो गौटिया का सहायता करता था। गौटिया क्या करता था? ग्रामीण शासन का संचालन करता था, है ना। तो ग्रामीण में ही तो लगान निर्धारण होता है ना, लगान निर्धारित किया जाता है। तो उन सब में पटेल उसके सहायता करता था, ठीक है। तो ये नया पद बना था मराठा काल में। पटेल क्या करता था? लगान निर्धारण व वसूली में सहायता करता था, ठीक है। लगान निर्धारण और वसूली में सहायता करता था, ठीक। फिर आते हैं फडणवीस। ये परगने के आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च लेखा अधिकारी होता था, ठीक है। फडणवीस को कैसे याद रखेंगे? फडणवीस ये आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च लेखा अधिकारी होता था। फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस को जानते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के अपने सीएम थे मतलब हैं वो। क्या थे? आय व्यय, उनका आय बहुत होता था। क्यों? सीएम थे इसलिए आय व्यय बहुत होता था। कौन से अधिकारी थे? सर्वोच्च अधिकारी थे। तो ऐसे याद रख सकते हैं, फडणवीस क्या है? सर्वोच्च अधिकारी हैं। कौन से? सर्वोच्च लेखा अधिकारी हैं। और क्या करते हैं? आय व्यय का हिसाब रखते हैं, ठीक है। फडणवीस क्या है? आय व्यय का हिसाब रखने वाला सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च लेखा अधिकारी, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है नायब फडणवीस। तो उसके सहायक को नायब, जैसे तहसीलदार और नायब तहसीलदार होते हैं ना, तो उसके अंडर में काम करते हैं, तो वही उनके सहायक थे, ठीक। तो याद रहेगा कौन कौन सा अभी हमने पढ़ा? सूबेदार प्रतिनिधि होते थे, ठीक है। इनको सभी दीवानी, सैनिक, वित्तीय, फौजदारी मामले में
न्याय करने का अधिकार था, सूबेदार थे। ठीक है, फिर कमाविंसदार परगनों के प्रमुख होते हैं, कमा के लाते हैं तो उसको गिनते हैं तो परगना। ठीक है, याद रख सकते हैं। गौटिया, तो गौटिया पता है ग्रामीण स्तर का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उनकी सहायता के लिए पटेल की नियुक्ति किया था। पटेल क्या करता था, लगान वसूली का कार्य और निर्धारण में गौटिया की सहायता करता था। फिर आते हैं फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस कौन थे, सर्वोच्च अधिकारी थे महाराष्ट्र के। ठीक है, तो सर्वोच्च अधिकारी तो कौन से, सर्वोच्च लेखा अधिकारी। लेखा कौन करता है, जिनके पास बहुत आय व्यय होता है उसी को तो अकाउंटिंग करते हैं ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। उनकी सहायता के लिए नायब फडणवीस। ठीक, अब आगे देखते हैं बरार पांडे। बरार पांडे यह प्रत्येक गांव की कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। यह गांवों का दौरा कर भू राजस्व की जानकारी एकत्र करता था। तो एक था पटेल और एक है पांडे। तो पांडे क्या करता था, यह भी लगान निर्धारण करता था। ठीक है, कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान निर्धारण करता था और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करता था। और उस लगान को वसूली में कौन सहायता करता था, उसका पटेल। ठीक है, ये पंडरी पांडे का भी बरार पांडे का भी सहायक था। बरार पांडे क्या कहता था, अब देखो पांडे लोग क्या होते हैं, कई लोग ब्राह्मण होते हैं, कुछ रहते हैं तो थोड़े से अपने आप को चालाक समझते हैं ना, चतुर समझते हैं, तो लोग क्या करते थे, अपने आप लगान निर्धारण करने का कार्य करते थे। प्रत्येक गांव में कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान निर्धारण, कौन, बरार पांडे। ठीक है, बरार पांडे, पांडे से याद रखिएगा, पांडे लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। ठीक है, अपने कोई होगा तो अपने ऊपर मत लेना भाई, याद कराने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, अपने आप को होशियार समझते थे, लगान निर्धारण का कार्य करते थे। ठीक है, और भू राजस्व की जानकारी एकत्र करते थे, मतलब वो लगान का निर्धारण करते थे। और उनके साथ वसूली का कार्य कौन करते थे, पटेल। अपने साथ साथ किसको घुमाते थे, उन लोग पटेल को घुमाते थे। ठीक है, फिर आते हैं पंडरी पांडे। अब देखिए यहाँ आप सुने होंगे, अगर रायपुर में पंडरी कपड़ा मार्केट है, रायपुर में फेमस है पंडरी कपड़ा मार्केट, सभी लोग सुने होंगे। तो उस समय क्या था, पंडरी द्रव्य मार्केट, मादक द्रव्य मार्केट, मतलब वो शराब वगैरह का दुकान था। ठीक है, मादक द्रव्य मार्केट था, ऐसा समझ लीजिए। तो मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखता था कौन, पंडरी पांडे। ठीक है, तो पंडरी से याद रखिएगा, मादक द्रव्य से होने वाली आय का हिसाब रखता था। पंडरी, यहाँ कपड़ा मार्केट है तो वहाँ क्या था, मादक द्रव्य मार्केट। ठीक है, मतलब दारू का मार्केट समझ लो, शराब मार्केट था। ठीक है, उस समय शराब मार्केट था और उसका आय व्यय का हिसाब रखता था। ठीक, अब देखिए पोतदार क्या था, परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था। ये क्या करता था, परगने के आय व्यय। अब परगने में आय व्यय तो होगा ही, उसका हिसाब कौन रखता था, परगने का प्रमुख कौन था, कमाविंसदार। कमा के आते हैं तो गिनते हैं तो गना, परगना, ऐसा याद रखे थे। ठीक है, परगना कमाविंसदार था। ठीक है, और उसके हिसाब को कौन रखता था, आय व्यय के हिसाब को पोतदार रखता था। अब कभी कभी ऐसा होता था ना कि हिसाब किताब में लिपापोती कर देते थे, तो लिपापोती आय व्यय में लिपापोती, ऐसा याद रख सकते हैं। परगने के आय व्यय में लिपापोती कौन, पोतदार करता था। ठीक है, याद रहेगा। फिर देखते हैं बड़कर, एक आते हैं बड़कर, वो लगान संबंधी दस्तावेज को तैयार करते थे। अब कौन लगान संबंधी लगान निर्धारित कौन करता था, पांडे, बरार पांडे, मतलब हम लोग होशियार समझ के लगान निर्धारित करते थे। उसको वसूल करने का कार्य कौन करता था, पटेल। ठीक है, और उस लगान संबंधी दस्तावेज कौन कराया करता था, वो आगे बढ़कर आया कि मैं दस्तावेज तैयार करूंगा करके। ठीक है, तो दस्तावेज तैयार करने के लिए कौन बढ़कर आया, आगे बढ़कर आया, तो बढ़कर याद रखेंगे। ठीक है, दस्तावेज तैयार करने आगे बढ़कर आया, तो लगान संबंधी दस्तावेज तैयार कौन करता था, बढ़कर। ठीक है, यह परगने की सामान्य स्थिति की सूचना देता था। ठीक है, तो याद रहेगा। सूबेदार हमने देखा, कमाविंसदार परगना का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार के प्रति होता था और अपने क्षेत्र में शांति सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली कार्य का भी निर्वहन करता था। ठीक है, राजस्व वसूली भी करता था। कमाएगा कहाँ से, राजस्व वसूल करके। ठीक है, फिर उसको गनेगा, मतलब परगना। गौटिया, ग्रामीण स्तर पर पटेल क्या करता था, लगान वसूली का कार्य करता था। नायब फडणवीस तो सर्वोच्च लेखाधिकारी आय व्यय का। बरार पांडे हमने देखा लगान निर्धारण करता था, उसको वसूल पटेल करता था और उसका रिकॉर्ड कौन रखता था, दस्तावेज कौन तैयार करता था, बढ़कर, आगे बढ़कर तैयार करता था, बढ़कर। ठीक है, पंडरी पांडे देख ले, पंडरी कपड़ा मार्केट है तो पंडरी द्रव्य मार्केट, मादक द्रव्य मार्केट, तो मादक द्रव्य का हिसाब किताब पंडरी पांडे। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे देखते हैं
कोतवाल, कोतवाल तो अभी भी रहते हैं ना गांव में, जो सुरक्षा का कार्य करते हैं, पटेल के साथ रहते हैं ना कोतवाल, कोतवार बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, कोतवाल याद रखिएगा। अमीन, परगने में राजस्व त्रुटि को सुधार कर गणना करने वाला। ग्रामीण विस्तार अधिकारी होता है, अभी अमीन पटवारी बोलते हैं जिसको, ठीक है। वैसे ही अमीन का पद था, परगने में राजस्व त्रुटि को सुधार कर गणना करने वाला, ठीक है। राजस्व त्रुटि को सुधार कर गणना करने वाला क्या कहलाता था? अमीन कहलाता था, ठीक है। फिर आते हैं पंडिया। पंडिया, यह 20-30 गाँव में राजस्व संबंधी कार्य करता था। पंडिया कौन करता था? 20-30 गांव में राजस्व संबंधी कार्य करता था। अब ऐसे आ सकते हैं पंडा। पंडा मतलब क्या होता है? पूजा करने वाले, जो पूजा करते हैं पंडित, तो उनको क्या मिलता है? 20-30 पूजा करते हैं अलग अलग घर में जा के, उनको क्या मिलता है? राजस्व मिलता है, मतलब पैसा मिलता है, याद रख सकते हैं, ठीक है। पंडा लोग को क्या मिलता है? पैसा मिलता है, मतलब राजस्व मिलता है। कहाँ कहाँ? गाँव जाके उन लोग पूजा कराते हैं ना पंडा लोग, ठीक है। या फिर जो अगर जोत जमारा वाले होंगे, जानते होंगे, तो वहाँ पूजा के लिए जिसे बैठाते हैं या दुर्गा स्थापित करते हैं, तो वहाँ पे एक पंडा बिठाते हैं, पंडित को पंडा बोलते हैं। तो वैसे याद रख सकते हैं पंडा 20-30 गांव में उनका नियुक्ति करते थे। क्या करता था वो? राजस्व संबंधी कार्य करता था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें से सारे क्वेश्चन ना मतलब कौन क्या था ये पूछा गया है, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पौनी क्या था? विशेष सेवादार था, ठीक है। पौनी क्या था? विशेष सेवादार, ठीक। तो याद रहेगा, हमने तो एक बार रिवाइज भी कर लिया है। इन लोग को, पंड्या को ध्यान में रखिएगा, अमीन को ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब मराठाकालीन भूमि दान, उस समय भूमि दान भी प्रचलित था। तो 3 प्रकार के दान होते थे। मोकासा, ब्राह्मणों को दान दिया गया ग्राम है, ठीक है। ये ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान स्वरूप दिया जाता था। ब्राह्मणों को क्या बोलते थे उसे? मोकासा। कहीं पे मोसाका भी लिखा होता है, मोसाका, ठीक है। मोसाका या फिर मोकासा दोनों है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर है धर्मदाय। धर्म के नाम पर दान दिया गया गांव होता था। धर्म से संबंधित पता चल रहा है, तो धर्मदाय मतलब दाय मतलब देना। धर्म के नाम पर दान दिया गया, धर्मदाय। देवस्थान मतलब मंदिर के नाम पे, देवता कहाँ रहता है? मंदिर के नाम पे, ठीक है। याद रखने वाला क्या है इसमें? मोसाका या मोकासा, ठीक है। ब्राह्मणों को दिया गया वाला दान है। क्या दान? ग्राम को दान देते हैं, ठीक है। मोकासा या मोसाका, ठीक है, मोसाका ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि दान है, भूमि दान, ठीक है, भूमि दान याद रखिएगा। मोसाका क्या है? तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि दान है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ब्राह्मण लोग मतलब मोर है भूमि को मतलब करते हैं ना, ऐसे कई ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। मोसाका को याद रखना है, बाकी ये दोनों तो देख के याद आ जाएगा, नाम से ही है, धर्म और देव नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है। बस ये क्या है याद रखिए ना, भूमि वाले ग्राम से है, ठीक। फिर देखते हैं राजस्व व्यवस्था। भोसले शासकों की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। इसके अलावा निम्नलिखित कर भी लिए जाते थे, ठीक है, कुछ कर लिए जाते थे और इन करों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस प्रकार के कर लिए जाते थे? एक है टकोली, ये बार बार पूछा गया है, टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर। जो टकोली लिया जाता था ना, हमने बीच में पढ़ा भी था, टकोली मतलब क्या था? वार्षिक कर था, ठीक है। ये टकोली कोई नहीं दे रहा है उसके नाम से युद्ध हो जाता था, आक्रमण कर देते थे, है ना। नीलू पंत ने आक्रमण किया था महिपत राव के समय, और कुछ हमने पढ़ा था, ठीक। तो याद रखिएगा, टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला क्या है? वार्षिक कर था, ठीक है। वार्षिक कर क्या हो जाएगा? टकोली, ठीक है। टकोली 1 टका 2 टका कब देंगे हम? पूरे वर्ष के होने के बाद, ठीक है। तो वार्षिक कर क्या होगा? टकोली, याद रखेगा। सायर क्या होगा? सायर आयात निर्यात कर। अब ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आप कहीं आ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे राम भगवान, आप एक एग्जांपल बताऊँ, राम भगवान नाव में बैठ के गए, तो वहाँ एक मल्हार था, ठीक है, वो क्या शायरी गाते गाते सुना के ले गया, मतलब ले गया और वापस भी लाया, तो नाव से, तो उसे क्या बोलते हैं? आयात। वो आयात किए निर्यात किए, मतलब गए और आए, तो आयात निर्यात कर आप क्या कर सकते हैं? शायर, शायरी सुनाते हुए आयात निर्यात करते हैं, मतलब जाते आते हैं, ठीक है, ठीक। तो ऐसे याद रख सकते हैं, आते जाते वक्त क्या सुनाते हैं? शायरी। तो आना जाना क्या होता है? आयात और निर्यात, ठीक है, समझ आया। आते जाते वक्त क्या सुनाते हैं? शायरी, तो शायर से याद आ जाएगा, आते जाते वक्त मतलब आयात और निर्यात, ठीक है। अब देखते हैं कलाली। कलाली क्या है? आबकारी या मादक पदार्थों शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क था।
कलाली क्या है, एक प्रकार से दलाली टाइप से नज़र आ रहा है, ठीक है। और कोरोना काल में किसका बहुत दलाली हुआ था, शराब का, ठीक है। तो दलाली किसका होता है बहुत ज़्यादा, शराब का। तो आबकारी या मादक पदार्थों शराब के लिए लाइसेंस शुल्क, तो शराब के लिए लाइसेंस शुल्क कलाली याद रखिएगा, ठीक है। उसी का बहुत दलाली होता है, तो कलाली याद रखिएगा, शराब से संबंधित है, ठीक। अब देखिए पंडरी, गैर कृषि मदों से लिया जाने वाला कर, ठीक है। यहाँ हमने अभी पंडरी वाला एग्जाम्पल देखा था। पंडरी कपड़ा मार्केट है यहाँ, ठीक है। तो कपड़ा मार्केट है तो क्या है, वो एक रिहायशी एरिया है, मतलब शहरी एरिया है, वहाँ कृषि होता है क्या, नहीं होता। तो गैर कृषि क्षेत्र है वो, तो गैर कृषि से ले जाने वाला कर पंडरी क्या कहलाता था, पंडरी। पंडरी आप एक क्षेत्र को याद रखिएगा, क्षेत्र क्या है, पंडरी कपड़ा मार्केट है, मतलब मेन मार्केट है वो, कृषि क्षेत्र है क्या, नहीं, मार्केट क्षेत्र है। तो गैर कृषि क्षेत्र हो गया, तो गैर कृषि मदों से लिया जाने वाला कर पंडरी हो गया, ठीक है, याद हुआ। फिर है सेवई। सेवई क्या था, यह अस्थायी करों का सामूहिक नाम था, यह अर्थदंड या जुर्माना राशि था, ठीक है। अब सेवई आप देखे होंगे, खाए भी हो गया, ऐसा लंबा लंबा रहता है, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे रहते हैं सेवई, तो बहुत सारे करों का समूह है, याद रखिएगा। सेवई बहुत सारे रहते हैं तो बहुत सारे करों का समूह है। कैसा समूह है, जुर्माना समूह है, ठीक है। बहुत सारा जुर्माना, बहुत सारे करों का समूह क्या कहलाता है, सेवई कहलाता है। और 21 प्रकार का कर है, जुर्माना है ये, ठीक है। अगर आप कुछ गलती कर देते हो कुछ भी, तो उसमें उस समय जो लगाता था अर्थदंड या जुर्माना लगाते थे, उसे सेवई कहते थे, ठीक है। जमींदारी कर, यह आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया कर था। जमींदारी कर जो सिर्फ आयात करके मंगाते थे ना, उसी पर लगाते थे जमींदार लोग कर, ठीक है। बाहर से सामान मंगाते थे, उसी पर बस लगाते थे, ठीक। तो याद हुआ। टकोली क्या हुआ, टकोली 1 टका पूरा 1 साल में, मतलब 1 साल का वार्षिक नजराना, वार्षिक जो लिया जाने वाला कर है जमींदारों से, उसे कहते थे टकोली, ठीक है। शायर मतलब आते जाते शायरी सुनाना, तो आना जाना मतलब आयात निर्यात। कलाली मतलब दलाली किसका, शराब का, तो शराब पर। पंडरी मतलब पंडरी कपड़ा मार्केट है, तो कैसा क्षेत्र हो गया, गैर कृषि क्षेत्र, ठीक है। सेवई, सेवई बहुत सारा रहता है, तो सेवई क्या है, ग्रुप में सामूहिक कर है, क्या है वो, जुर्माना है, ठीक है। और जमींदारी कर केवल आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया था, ठीक। तो याद हुआ इतना। इससे सारे करों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, याद नहीं होगा तो दोबारा वीडियो सुनिएगा। और इसे याद करने लिखने का तरीका मैंने बताया था कि सिर्फ आप ये टेक्स्ट को नाम लिखिए, मतलब एक साइड का नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद इसे पढ़िए, सुनिए, ठीक। उसके बाद जो बिना देखे, सिर्फ ये जो आप लिखे कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद बिना देखे ये कर आखिर में है क्या उसके बारे में लिखिए, ठीक है। सारे चीज़ों में आप ऐसे ही याद कर सकते हैं अगर लिख के याद करना चाहते हो तो, ठीक है। आपसे याद होंगे और क्वेश्चंस आते हैं, आपसे बनेंगे भी, ठीक। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे वतन सब केंद्र और राज्य सरकार सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो गोविंद साहू डाउनलोड करो और आपसे